उसके लिए सारा है तो मैं भी लोहे की लाठ बन जाता। नौका में शांत बैठा है, केवट बार बार सुदामा को देख रहा है टुकर टुकर। भोले से सुदामा ने पूछ लिया कि हे केवट भैया, ये आप हमें बार बार क्यों निहार रही हो, क्या देख रही हो? केवट ने हाथ जोड़ करके पूछा कि पंडित जी बुरा मत मानना, पूछना चाहता हूं आप कहां जाते हो, कहां जा रहे हो? सुदामा हंसते हुए बोले, वो द्वारका के जो नाथ हैं ना श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, वो हमारे बचपन के सखा हैं। केवट हंसने लगा, बोले कि वो द्वारका के नाथ और आपके सखा। सुदामा बोले कि अरे केवट तुझे क्या मालूम, तूने तो सिर्फ जिंदगी भर नाव ही चलाई है। अरे मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, मेरा कन्हैया अमीरी और गरीबी नहीं देखता, मेरा कृष्ण तो निर्मल मन देखता है, मेरा श्याम तो पवित्र मन देखेगा। सुदामा ने कहा कि वारे द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, शरीर सूख गया। अरे मैं तेरे पास कोई धन लेने के लिए नहीं आ रहा, तेरे पास मैं कोई सुंदर मकान बनवाने के लिए नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ तेरा दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। तेरी मर्जी हो तो लाख बार तू लेने आ जाना, वरना भैया हम तो यही तान दुपट्टा, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। परंतु भगवान आज तक आपके द्वार पर बहुत से लोग आए, बहुत व्यक्ति आए, अनगिनत देवता भी आए, परंतु आज एक ऐसी विभूति आई है जो सुनकर के आप अंदाजा अपने आप ही लगा लेना कि कौन है। प्रभु उसकी दशा कैसी है आप देखो। शीश पगान छगातन पे प्रभु जाने को आए, बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटाशन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सौव सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना सुदामा, आए है प्रभु का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। द्वारपालों से कहा कि अरे आप उनको अंदर आदर सहित क्यों नहीं लाए? जैसे ही सुदामा नाम सुना, प्रभु अपने सिंहासन से तुरंत कूद पड़े और नंगे पैर ही मेरे प्रभु ने दौड़ लगा दी। समस्त द्वारपाल देख रहे हैं, रुक्मणी जी देख रही हैं, रानियां देख रही हैं कि भाई आज ये ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके लिए मेरे परमात्मा, मेरे लक्ष्मीपति साक्षात त्रिभुवनपति नंगे पैर ही भागे जा रही है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन और लगाया गले से सुदामा को मोहन ने लगाया गले से। हरि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा जीवा गया है, मेहमान कैसा जीवा गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो।
दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले बांकी बिहारी लाल की। मिलेगा भी मौका, कोई बात नहीं, देख लिया करो कि भजन का भाव क्या चल रहा है। बोले गोविंद भगवान की। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, आपकी दर्शन की अभिलाषा लिए। उसकी पैरों की विवाइयां फटी हुई हैं, वस्त्र 20 जगह से फट रहे हैं, दुबला सा शरीर है, एक एक हड्डी चमक रही है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उदड़ी सी रस्सी है। परंतु प्रभु उसके मस्तक से ब्रह्म तेज छलक रहा है। आपके दर्शन की कामना लिए दरवाजे पर खड़ा है। और जैसे ही मेरे द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा सुदामा आ गया, भगवान नंगे पैर दौड़ते ही चले गए और जाकर के जैसे ही सुदामा से मिले, सुदामा को अपनी छाती से लगा करके भगवान फपक फपक कर रोने लगे। अरे सुदामा, मैं धन्य हो गया आज तेरे चरणों की धूलि से, तेरे चरणों की रज से आज मेरी ये द्वारकापुरी पवित्र हुई। सुदामा के गले में गलवैयां डालकर कन्हैया महल में लाए। सुदामा की दशा को देख करके मेरे माधव रोने लगे। और जब बचपन का यार बहुत समय बाद मिलता है तो बचपन की यादें अवश्य याद आ जाती हैं कि हम बचपन में कैसे रहते थे, कैसे खेलते थे, कैसे पढ़ते थे। सारी बातें याद आ जाती हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परीक्षित कृष्ण के रुदन को देख करके सुदामा भी रोने लगे, परंतु अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी गई सुदामा, क्योंकि कोई ये न सोच ले कि कृष्ण से कुछ मांगने के लिए आया है। पर बंधुओं, कृष्ण से कुछ मांगने के लिए सुदामा नहीं गया, कृष्ण के दर्शन करने के लिए गई। भगवान ने अपने दिव्य स्वर्ण के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और स्वयं केशव उनके चरणों में बैठ गई और उनके चरणों को धोकर चरणामृत लिया और अपने पूरे महल में वो सुदामा के चरणों का चरणामृत मेरे केशव ने छिड़कवाया, छींटे लगवाए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तेरे चरणों के चरणामृत से आज मेरी ये द्वारकापुरी और द्वारकापुरी का जो महल है ये शुद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण जो सुदामा का अद्भुत स्वागत कर रहे हैं, ये कृष्ण ने जो स्वागत सुदामा का किया है
वो सुदामा के त्याग का स्वागत है, सुदामा के सब्र का और सुदामा के संतोष का स्वागत है। रुक्मणी जी पंखा झलने लगी सुदामा जी को और मन में विचार करने लगी कि इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या करी होगी, तभी तो त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात इतना इनका स्वागत कर रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया गया और माधव ने 56 भोग सुदामा जी को समर्पित किए। और ये नहीं कि 56 भोग को देख करके सुदामा उन पर टूट पड़े हों कि कभी मिला नहीं हो। कृष्ण कहते हैं कि लाला, मुझे तो ये मीठे पकवान खाने की आदत नहीं है। अरे मैं तो सुबह शाम 2 टिक्कर बनाकर नमक लगाकर खाता हूं और तेरा भजन करता हूं, क्योंकि इन 56 भोग से जो रसना होती है वो बिगड़ जाती है और फिर भगवान के भजन में मन नहीं लगता। फिर भी भगवान ने अपनी इच्छा से सुदामा को बहुत सुंदर पकवान कराने के बाद पूछा कि सुदामा कैसे हो। और सुदामा ने वो ही जवाब दिया कि हे कन्हैया, इस संसार में यदि कोई सबसे सुखी प्राणी है तो वो तेरा सुदामा है। बहुत सुखी हूं मैं, कोई कमी नहीं तेरी कृपा से। भोजन पानी से निवृत्त होने के बाद कृष्ण ने अपनी 16,108 पटरानियों से कहा कि ब्राह्मण देवता घर में आए हैं, इनका आशीर्वाद लीजिए। एक एक रानी आती है। सबसे पहले रुक्मणी आई कि मैं रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा कहते हैं कि चिर सौभाग्यवती भव। मैं जामवती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा, मैं कालिंदी, मैं मित्रवृंदा, मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा, सभी रानियों को मेरे सुदामा जी चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव ऐसे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जब कम से कम 400 रानियां आशीर्वाद ले गईं सुदामा जी से, तो सुदामा जी ने कृष्ण को बुलाया और कहा कि लाला ने इधर आइयो। कन्हैया बोले बोलो। सुदामा ने कहा कि अभी और कितनी बची हैं। कृष्ण ने कहा कि आप तो बस आशीर्वाद देते चलो। अब ऐसे करके कोई 400 बार 500 बार ऐसे हाथ को करेगा तो हाथ की क्या दुर्दशा होगी, आप अंदाज लगाएं। आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब तो महाराज संख्या बढ़ने लगी। सुदामा ने कन्हैया के कान में कहा कि ये सब अपनी है क्या? भगवान ने कहा कि हाँ अपनी है, तुम तो बस आशीर्वाद दो। अच्छा अपनी है, फिर ठीक है। मैंने सोचा कहीं कोई मोहल्ले और पड़ोस से तो नहीं इकट्ठी कर लाया। ऐसी हड़बड़ी में मेरा विवाह हुआ है। खैर चल, ये बातें तो होती ही रहेंगी। अब कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि जब विवाह हो गया है, जब तू घर पे अकेला रहता तो कोई बात नहीं, जब घर से भाभी ने भेजा है तो कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा, कुछ दिया है कि नहीं? सुदामा सोचने लगे, देख तो सही इसकी बात, रानियों के सामने कैसी बेइज्जती कर रहा है। अब मैं कैसे दिखाऊं इसको कोई चावल की पोटली, क्योंकि इसकी तो ये रानियां हैं, बड़े बड़े राजघरानों की हैं, राजकुमारियां हैं, और ये देख करके क्या सोचेंगी। सुदामा ने बात पलट दी। अरे कृष्ण, तुझे पता है क्या कि हम गुरुकुल में कैसे खेलने जाते थे? बोले कि मुझे एक एक बात मालूम है, परंतु भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा सोचते हैं कि इसकी आदत अभी गई नहीं, जिस चीज के पीछे ये पड़ जाता है तो उसको बुलवा करके ही छोड़ता है। अरे तुझे मालूम है क्या? सुदामा जी कहते हैं तुझे मालूम है, एक दिन हम गुरु जी के लिए समिधा लेने गए थे, बहुत घनघोर बारिश होने लगी। कृष्ण ने कहा कि मुझे मालूम है बारिश होने लगी, चना की भी बात याद है मुझे। सुदामा जी मत्था पकड़ने लगे, खोली इसने पोल अभी। कृष्ण कहते हैं कि तुम ये बताओ कि भाभी ने भेजा क्या है। सुदामा बहुत बात पलटवाते जाए, परंतु
कृष्ण तो कुछ भूले ही नहीं। और जब वो चावलों की पोटली सुदामा जी छुपाने लगे तो कृष्ण समझ गए कि तुम्हारा ये इधर का जो हाथ है ऊपर क्यों हो रहा है, जरा बता तो सही। सुदामा ने दोबारा से वो दबा ली। सुदामा संकोच कर रहे हैं कि कैसे अपनी गरीबी इस यार को बताऊं, इसकी पत्नियां क्या सोचेंगी। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नियां जो कुछ भी सोचें, परंतु यार तेरे जैसी यारी मुझे कभी दोबारा नहीं मिल सकती। तुरंत भगवान ने सुदामा की बगल में हाथ डाला और वो चावलों की पोटली छीन ली। कृष्ण के हाथों में वो चावलों की पोटली आई और जब वो चावलों की पोटली खोल करके देखी तो मेरे कृष्ण रोने लगे, आंसू निकलने लगे। कृष्ण समझ गए कि सुदामा के घर में 1 मीटर कपड़ा भी साबुत इसका नहीं है, 5 जगह से कपड़ा सिला हुआ है। और वो चावलों की पोटली खोल करके देखा तो उसमें एक कोई कागज में पत्र लिखा पड़ा था। वो सुशीला ने पत्र लिखा और जैसे ही वो पत्र कागज का सुदामा ने पढ़ा तो पढ़ते हुए सुदामा रोते जा रहे हैं। पता है सुशीला ने उस समय क्या लिखा कि 2 माह 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे देवर जी, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। दोनों तो कुछ घर पे बनता नहीं, और जब घर पे कुछ बनता तो घर पर फिर खाएं क्या। कन्हैया रोने लगे। मन ही मन कन्हैया ने एक दूसरा पत्र भेज दिया सुशीला के पास कि होनी थी जो हो गई और भावी अब ना ऐसी हो, भावी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। हे भावी माँ, जो हो गया सो उसको भूल जा, कोई बात नहीं, ये सब मेरी इच्छा समझ या कुछ भी समझ। अब एकादशी नहीं तेरे भवन में तो अब नित्य द्वादशी होगी। भगवान ने तुरंत उस चावलों की पोटली में से 1 मुट्ठी चावल निकाला और जैसे ही भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए तो भगवान ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी भगवान ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी की चावल खाने लगे तो तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और मन ही मन रुक्मणी ने कहा कि सुदामा को इतना देकर खुद सुदामा बनने का विचार बना लिया है क्या। रुक्मणी ने कहा कि वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी, भृगु ऋषि। कन्हैया ने कहा कि वो भी एक ब्राह्मण था जो तेरा पत्र लेकर के मेरे पास आया। यदि ब्राह्मण वो पत्र नहीं लाता तो तू मेरी रानी कैसे बनती। अरे क्यों ना दे दूं मैं सुदामा को, सुदामा के जीवन का त्याग तो देख। घर में कुछ है या नहीं, पानी भी पीता है तो स्वीकार करता है, कहता है कि हे गोविंद इसी जल को स्वीकार करो, मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ तेरा है। वो 4 मुट्ठी चावलों का भगवान ने इतना दिया कि आज तक किसी को मिला नहीं। और कैसे दिया, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, कि जितना दिया मेरे मालिक ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे माधव का, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं।
स्वर्ण की द्वारका में आकर भी सुदामा ने एक तोला भी सोने का कृष्ण से मांगा नहीं। और यदि कृष्ण सुदामा को कुछ देते तो सुदामा लेता नहीं, क्योंकि बचपन में जब सभी ने सुना होगा चनाओं वाली कथा, गुरु माता ने जब दोनों मित्रों को चने दिए और कहा कि बेटा जंगल में जा रहे हो आप समदा लेने के लिए, भूख लगे तो ये चने खा जाना। और जब सुदामा जी ने कृष्ण के हक के चने खाए तो भगवान ने क्या कहा, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी करने वाले को या तो दरिद्रता मिलती है और या फिर वो कोड़ी होता है। परंतु भगवान का यार है सुदामा, भगवान के हिस्से के चनाओं को खाने के बाद भी कृष्ण ने सुदामा से कह दिया कि ये 2 मुट्ठी चने खाने के बदले में तुझे बहुत गरीबी मिलेगी, परंतु मित्र मैं तेरे से कहता हूं कि 2 मुट्ठी चना खाए तू भयो यार कंगाल, पर जब तू आवे द्वार पे तो तू कर दूं माला माल। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया और जब जा रहा है तो कृष्ण की याद करता जा रहा है कि कितना बड़ा कृपा का सागर, दया का सागर है मेरा यार, कितना बड़ा कृपालु है। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरितिष्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। अरे कहां तो मेरे जैसा दरिद्र पापी और कहां लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। वारे कन्हैया ऐसी कृपालता, ऐसी दयालुता किसी की देखी नहीं। अब सुदामा जी जैसे ही अपनी उस कुटिया वाली जगह पर आते हैं तो गौतम जी क्या कहते हैं, सुदामा मंदिर देख कर। भगवान ने इतना सुदामा को दिया परंतु सुदामा को पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, किसी को पता नहीं लगने देता। सुदामा तो घबरा। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी। सुदामा ने पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है, तो दरबानों ने बोला कि ये सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा कि मेरी कौन सी पुरी आ गई, मेरी तो भैया यहाँ पर टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी। इतने में 16 श्रृंगार करके, बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके और स्वर्ण का थाल लेकर के सुशीला जी अंदर से आई और सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा ने कहा कि अरे सुशीला ये क्या, ये तेरे पास इतना वैभव कहां से आया। सुशीला ने कहा कि प्रभु रातों रात द्वारकाधीश का कोई विश्वकर्मा नाम का सेवक आया और रातों रात हमारी झोंपड़ी तोड़ दी और ये सोने का महल सुंदरपुरी बना दी। इतना वैभव पाने के बाद भी सुदामा के मन में जरा सा अभिमान नहीं आया। वैभव प्राप्त करने के बाद भी सुदामा दिन रात भगवान का भजन करते हैं और अंत में सुदामा जी ने गोविंद की प्राप्ति की। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जो भगवान की निष्ठा से, भाव से, श्रद्धा से समर्पण करके सहित अपने आप को उनको अर्पण कर देता है तो परमात्मा उनके समस्त दुखों को मैं मानता हूं एक क्षण में ही दूर कर देता है। जीवन में कितने व्यवधान आते हैं, कितने कष्ट आते हैं, कितने दुख आते हैं, परंतु दुखों का पता भी नहीं चलने देता। और 7 दिन से हम यही श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद चरित्र आपने सुना हो, चाहे ध्रुव चरित्र सुना हो,
चाहे कुंती स्तुति सुनी हो, चाहे भीष्म स्तुति सुनी हो, ये भगवान की सभी सुंदर कथाएं हमको यही शिक्षा देती हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, परंतु मेरा नाम मत भूलो। जो मेरे आश्रित रहता है मैं उसको अपना सर्वस्व प्रदान कर देता हूं। सभी दुखों को भगवान दूर करने वाले हैं। अब वह सुंदर अवसर आ रहा है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को संपूर्ण करके परम धाम को जाएंगे। सारे यादव प्रभास क्षेत्र की ओर जाने लगे। तब उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उद्धव ने कहा कि भगवान मैं आपका परम मित्र हूं, मैं आपके बिना यहां पर नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप जब यहाँ संपूर्ण लीला करके चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं उद्धव, आपको यहीं रहना है और यहीं रहकर भागवत धर्म का प्रचार करना है। बहुत सुंदर भगवान ने संन्यात धर्म का उनको उपदेश दिया। आगे दत्तात्रेय और यदु महाराज के संवाद को सुनाया। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, भृंगी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। ऐसे कर करके दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाए। धरती को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने सीखा कि पृथ्वी के बराबर कोई क्षमावान दयावान कोई हो नहीं सकता। हम पाप भी पृथ्वी के ऊपर करते हैं, पुण्य भी पृथ्वी के ऊपर करते हैं, परंतु पृथ्वी पाप और पुण्य दोनों में एक समान रहती है। कुत्ते को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने सीखा कि कुत्ते के बराबर कोई वफादार नहीं होता। कुत्ते को यदि एक रोटी आप डाल दोगे तो उस रोटी का मूल वो एक दिन अवश्य चुकाएगा। अजगर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप किस उपाय से जल्दी मिलते हैं? उद्धव ने पूछा भगवान से। तो मेरी प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, भगवान कहते हैं, यदि मुझे प्राप्त करना है, यदि मुझे अपना बनाना है तो एक ही काम करना, बिनु सत्संग विवेक न होई। जितना हो सके मेरा सत्संग करो। बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति असंभव है, इस प्रकार वर्णन किया। साक्षात भगवान ही आगे चल करके कल्कि के रूप में अवतार लेकर के विधर्मी राजाओं का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब भगवान परम धाम को चले गए तब अर्जुन से रोते हुए बिलखते हुए पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये भाव सुना रहे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि तुमने श्रृंगी ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला और तुम गंगा जी के तट पर आए और मैंने तुम्हें 7 दिन तक लगातार यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। अब भैया हमें जाने की अनुमति प्रदान करो। परीक्षित जी के मुख से निकल गया, हाँ हाँ आज के दिन तो मेरी मृत्यु होगी, मुझे श्राप मिला था। सुखदेव जी ने डांट दिया कि राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि जो आत्मा होती है वो अजर होती है, अमर होती है। एक बार भगवान का नाम गाने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। आप मेरे साथ एक बड़ा प्यारा सा भजन गाइए और इसके बाद हम अंतिम उपदेश में प्रवेश करेंगे। ब्रज के नंद लाला
राधा की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जुग सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जुग सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बजाते हुए हम विश्राम की ओर चल रहे हैं। मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला ढल गया अमृत में इसका भरा प्याला विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तू रात पिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरी गोकुल पे आई विपदा भारी जब तेरी गोकुल पे आई विपदा भारी एक इशारे में सब विपदा टारी एक इशारे पे सब विपदा टारी सब विपदा टारी मोड़ गया गोवर्धन जहाँ तू मोड़ दिया
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा दुख सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन की मधुवन में रास रचाओ रसिया, मन की मधुवन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर होए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा की सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले गोविंद भगवान की जय। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि आज सप्तम दिवस है और आज उस श्रृंगी ऋषि का श्राप जो उसने दिया था कि आज से 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मृत्यु होना ऐसा सोचना ये पशु बुद्धि वाले लोग सोचते हैं, क्योंकि आत्मा जो होती है वो तो अजर और अमर अविनाशी होती हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ऐसा कहकर के भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी के सिर पर अपना हाथ फेरकर परीक्षित को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा गए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी मैं मर नहीं सकता, अब मैं अमर हूँ, अब मैं अजर हूँ। हजारों सैकड़ों तक्षक नाग भी मुझे काट लें तो भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अजय हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी को बोल करके राजा परीक्षित मौन हो गए और सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित को तक्षक नाग ने आकर डस लिया, किंतु परीक्षित जी की आत्मा तो पहले ही परमात्मा में लीन हो चुकी थी। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया। बृहस्पति जी के समझाने पर जन्मेजय ने यज्ञ बंद किया। शौनक जी महाराज कहते हैं कि सूत जी
और हमको अब आप क्या बताएंगे। तो सूत जी महाराज ने इस प्रकार आपको 18,000 श्लोकों वाला भागवत शास्त्र सुना दिया। इसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। आइए हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक को श्रवण करें। निवेदन करूंगा सभी माताओं से, सभी भाइयों से अपना अपना सिर ढक लें। हाथ जोड़ करके इस अंतिम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। हाथ जोड़ करके परमात्मा का चिंतन करना और यही मांगना कि हे परमपिता परमात्मा, बहुत जल्दी ये शुभ अवसर हमको प्राप्त कराना, बहुत जल्दी ये मौका देना। बंधुओं 7 दिन कब कब निकल गए पता ही नहीं चला। हाथ जोड़ करके और आंखें बंद करके अपना सिर ढक करके परमात्मा का चिंतन करें और मेरे साथ बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्त, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि परम हरि, तम नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार हमारी ये अंतिम दिवस की कथा यहाँ पर विराम हुई। सभी माताओं बहनों ने, भाइयों ने, बंधुओं ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर कथा श्रवण करी। बड़े भाव से सभी ने जो हमने सुनाया आपने सुना। ईश्वर की कृपा से आपका और हमारा 7 दिन का मेल था। यहाँ पर आज ये विराम होती है कथा। 1 अगस्त से इसी श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के दरबार में श्री शिव महापुराण का गायन होगा। 19 अगस्त पूर्णमासी तक वो शिव महापुराण की कथा चलेगी। उसके बाद सितंबर में फिर इसी स्थान पर भागवत होगी। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर के महीना में हमारी आंटी जी बैठी हैं, कृष्णा आंटी जी 8 नंबर गली से, एक बार हाथ ऊपर खड़ा कर दो। इनके यहाँ पर भागवत होगी। 2 भागवत अभी से बुक हैं, तो यानी कि ये जुलाई के महीने में भागवत, अगस्त के महीने में शिव पुराण, सितंबर में फिर भागवत और अक्टूबर में फिर भागवत। फिर हमारा मिलन होगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, आप सभी का मैं छोटा सा बालक हूँ, आपका बेटा हूँ और आपका भाई हूँ। यदि इस व्यास गद्दी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो मुँह से जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो वो मेरा शब्द मेरी झोली में डाल देना। और जो कोई भी आपने यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनी हो, आपको लगा हो कि हाँ भाई ये बात सत्य है, परमात्मा अवश्य मिलेंगे, अवश्य कृपा करेंगे, तो उस परमपिता परमात्मा का आप अवश्य चिंतन करना, ध्यान करना। भागवत कथा कहना का सिर्फ यही उद्देश्य है सुखदेव जी का। और जितने भी व्यास भागवत की कथा श्रवण कराते हैं, सिर्फ इसीलिए सुनाते हैं, इसीलिए कथा श्रवण कराते हैं, ताकि भक्तों का मन भगवान के प्रति आकर्षित हो। हमें तो कोई सामर्थ्य है नहीं कि हम आपको कुछ सुना सकें। इस गद्दी पर आकर के बैठ जाते हैं, जो ठाकुर जी इस वाणी से कहलवा देते हैं वो सुना देते हैं, वरना हमारी क्या सामर्थ्य कि हम आपको ये भागवत की कथा श्रवण कराएं। तो भगवान की कृपा है जो हमको सुनाने वाला बनाया और आपको सुनने वाला बनाया। बंधुओं, इस संसार में यदि कोई सबसे महान व्यक्ति है तो वो है सुनने वाला। जिसने सुनने की आदत डाल ली वो परम सुखी है। बोलने वाला तो कभी कभी फंस भी जाता है अपनी बातों में,
परंतु एक चुप और 100 सुख। बड़ी श्रद्धा पूर्वक मेरी माताओं ने यहाँ पर कथा श्रवण करी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने मेरी ये कथा श्रवण करी, छोटे छोटे बच्चों ने, हनुमानगढ़ी मंदिर की जितनी महिला मंडली है, संगत है, बड़ी इस पांडाल की सभी ने श्रद्धा सहित, छोटे छोटे बच्चों ने, हनुमानगढ़ी मंदिर की जितनी महिला मंडली है, संगत है, बड़ी इस पांडाल की सभी ने श्रद्धा सहित सेवा करी। कोई झाड़ू लगाता था, कोई बर्तन साफ करता था, अपना ही घर समझ करके और अपनी ही कथा समझ करके सभी ने बहुत सेवा करी। इस सेवा का मूल्य हम चुका पाएंगे या नहीं, इस बात का कोई पता नहीं। बस सिर्फ परमात्मा से आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि हे भगवान, ये 7 दिनों में यदि मन से किसी ने कथा श्रवण करी हो और उसके मन में कोई जिज्ञासा हो कि भगवान इस कथा को सुनने से मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो भगवान तत्काल उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देना इसी समय। तो यहाँ पर ये कथा विश्राम की ओर है, हमारे आचार्य जी आपको सूचना देंगे और उसके बाद सभी से मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने 7 दिन पूजा की है, कोई 1 दिन की भी पूजा में जजमान बना हो तो सबसे पहले वो आकर के भागवत जी का अंतिम पूजन करेंगे, व्यासपीठ से प्रसाद लेंगे। उसके बाद जिन माताओं ने अपने सिर पर कलश उठाए थे, कलश यात्रा में गई थी, वो आकर के अपना अपना श्रीफल लेंगी अपनी झोली में, परंतु ध्यान रखना जिन्होंने कलश उठाए हों वो ही श्रीफल लें, नहीं तो जिनने कलश उठाया नहीं और आपके मन में है श्रीफल प्राप्त करने की, तो उसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी सुदामा जी की कथा में आपने सुना था कि किसी का फल लेने से क्या मिला था। जिन्होंने कलश उठाए हों वो ही अपना अपना श्रीफल लें। और उसके बाद जितनी भी सारी संगत बैठी है सभी ऐसे आकर के भागवत को परिक्रमा करेगी, ऐसे निकलेगी यहाँ से और अपने अपने यथास्थान पर विराजमान होगी। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद सभी से निवेदन है कि कोई भी बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाए। आप सभी ने बहुत दिल खोल करके दान दिया है, बहुत दान दिया है और आपके ही दान से वो भंडारा इत्यादि बना है। यदि कोई कुछ नहीं दे पाए सेवा तो भी भैया ये टेंट तंबुओं का हिसाब होगा, साउंड वाले का हिसाब होगा, कूलर पंखे की आपने हवा ली है इनका हिसाब होगा, और आपने बड़ा ठंडा ठंडा पानी पिया है इस पानी का हिसाब होगा। जो भी आपका मन हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, भगवान को समर्पण कर देना। मैं आपसे वचन देता हूँ आपको भगवान 4 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा दे करके आपको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, ऊंचा बोलो धर्म की जय हो, और ऊंचा बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक बार जोर का जयकारा राधा रानी का। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, बिहारी लाल की जय हो। आइए भागवत का विश्राम देखिए। भागवत कभी समाप्त नहीं होती, भागवत का विश्राम होता है जो 7 दिन का नियम है जो चला आ रहा है। संतों के आशीर्वाद से वो आज विश्राम दिवस पूर्ण हुआ। आइए अब भागवत जी का पूजन, और जिन्होंने 7 दिन तक इस व्यास गादी पर बैठकर हम और आपको सभी को ये श्रीमद् भागवत की कथा का रसस्वादन कराया, व्यास पूजन और भागवत जी का पूजन। हमारे मुख्य यजमान जो आज पूजन में सुबह प्रातःकाल मुख्य यजमान थे वो आए। अशोक कक्कड़ जी, राकेश गर्ग जी, लालचंद जी, सुनीता बहन जी, भरोसे राम जी, अशोक मेहता जी, दर्शन सिंगला, कैलाश गुप्ता, दुर्गा प्रसाद, मनोज पांडे, ये सभी आ जाएं।
देखो भैया, जिन्होंने जो पूजा यहाँ करी हैं वो है, सभी आ जाएं। पहले जिनका नाम बुलाया, जिन्होंने पूजन किया है, अशोक कक्कड़ जी, राकेश गर्ग जी, लालचंद जी, सुनीता जी, भरोसे राम जी, अशोक मेहता जी, दर्शन सिंगला जी, कैलाश गुप्ता जी, दुर्गा प्रसाद जी और मनोज पांडे जी। अगर वो घर से नहीं आए, उनके घर से कोई भी आया हो जिन्होंने पूजा की है, एक दिन भी पूजा की है, तो पहले वो आकर के व्यास पूजन करेंगे, उसके बाद कलश वाली माताएं, और उसके बाद आप सभी भक्त, सभी को प्रसाद मिलेगा। तो सभी से निवेदन है, क्रम बाई क्रम धक्का मुक्की मत करना, भीड़ थोड़ी ज्यादा है, और अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करना। बाद में मेरे से बोलना मत, शाम को आनंद मिलेगा। बर्हपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासः कनककपिशं वेदयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशद्गीतकीर्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय व्यासाय नमो नमः। गन्धाक्षतं समर्पयामि, दक्षिणा सहितेन नमस्करोमि। सभी भक्त जिन्होंने कथा सुनी है एक एक करके आएंगे और अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। पूजन चलता रहेगा भागवत भी व्यास जी का, उसके बाद लंगर चलेगा। अब पहले आरती होगी और भोग लगेगा ठाकुर जी का। भोग लगने के बाद सभी प्रसादी लेकर जाएंगे और यज्ञ की अभी पूर्णाहुति भी होगी। इनका पूजन हो जाए, इसके बाद हमारे पंडित जी उधर पूर्णाहुति करा देंगे, इधर पूजन चलता रहेगा। हरि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद। ये देखिए हमारे भागवत जी की पूर्णाहुति निकली जा रही है। हमारे कक्कड़ जी पूर्णाहुति करेंगे, हमारे पंडित जी पूर्णाहुति कराएंगे, इधर पूजन चलता रहेगा। कक्कड़ जी ले लें इसको। सभी आते जाएं, अब एक एक करके आते जाएं। माताएं बहनें जो भी पूजन करना चाहें आते जाएं। सीख तेज चलें थोड़ा, लंगर को देर होगी नहीं तो। प्रेम कर निर्मल सदा तू उस मेरे घर, निर्मल सदा तू उस मेरे घनश्याम से, सूखी बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद। हरि बोल। आते जाएं और ठाकुर जी का प्रसाद देते जाएं, एक एक करके सभी आएं। भेद मन में नहीं कर पाएगा, रंग लाए भी साधना
लाएगी साधना भेद खोल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। चलते चले आगे, उतरते जा, नीचे उतरते जा। हरि बोल, सभी आते जाएं, पूजन करते चले। आप ही करते हैं, आप ही करते हैं, बचपन से करते हैं, आप ही करते हैं। मेरे घनश्याम से प्रेम कर निर्मल सजा दो घनश्याम से सूखी बगिया भी खिलेगी सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शरण जाने की बात। गुरु शरण जाने के बाद गुरु शरण जाने यथाशीघ्र आते जाएं, सभी आएं और एक एक करके भागवत जी का व्यास गादी का पूजन करें। देखिए ये ठाकुर जी की असीम अनुकंपा, जो भागवत गादी का पूजन आपको मिल रहा है और व्यास गादी से अपनी कामना मन में करते हुए ठाकुर जी हमारी कामना पूर्ण करना, ये फल ले जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए प्रसाद पानी है, कामना पूर्ण हो ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। सब कुछ करने वाले गोविंद हैं और उन्हीं की कृपा से सभी कार्य होते हैं। हरि मेरा आपकी कृपा से जय हो। सबका आवाज बढ़ा दे भैया, आवाज थोड़ा। हाँ अब तो खोलने आज आवाज बंद करके। हाँ बढ़िया, मस्ती में। हरि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थोड़ा पीछे बैठे यहाँ तक। हरि बोल। के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मतवार के बिना ही मेरी नाव चल
रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। अब क्या बताओ मोहन, मोहन अब क्या बताओ मोहन आराम हो रहा है। क्या बताओ मोहन आराम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पीछे बैठते जा, पीछे, आगे कोई नहीं बैठे, पीछे बैठे सभी। अरे हो अरे तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से जय हो ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा भी हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। ये आगे से रास्ता छोड़ देना है, आगे से रास्ता छोड़ें। मैं तो नहीं हूँ काबिल, काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हो काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हो काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बारी से तेरा गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई बारी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब सब काम हो
आपकी कृपा से देखिए आगे नहीं बैठे, पीछे बैठते जाएं, पीछे बढ़ते जाएं। और अगर जो लंगर बन गया हो तो जो भी भैया हमारे कमेटी वाले मंदिर में भोग लगा दें और भागवत जी का भोग लगा दें। एक दो व्यवस्थापक जाएं, एक थाली मंदिर में हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी के में लगवा दें, एक भागवत जी की गादी पर पहुंचा दें। 4 थाली जो सामग्री भोग की है वो लेकर आएं और भोग लगा दें। उसके बाद लंगर की व्यवस्था कन्या बिठाकर, ब्राह्मण बिठाकर करें। उसके बाद प्रसाद बांटें। हरि राधा रानी को हमारी श्यामा पीछे बैठे, पीछे पीछे हटते चले जाएं, पीछे सभी, आगे कोई नहीं बैठे, पीछे जाएं। हर मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। अरे बाबा हे ब्रजभान कुंवर जी मैया कीरती, बाबा हे ब्रजभान कुंवर जी मैया कीरती। ओ गज में बरसानो राम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। अरे राधा राधा रटने से भगवाधा कट जाती, राधा राधा रटने से भगवाधा कट जाती। हो दुख दूर, हो दुख दूर, हो दुख दूर करत को काम हमारे राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारे राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा